अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कोफ्ता पुलाव की रेसिपी, जिसे आप मोती पुलाव भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा किलो कीमा ले लिया था, उसको मशीन से मैंने 2 दफ़ा निकलवाया था और साथ में ही प्याज इसमें ऐड कर दिया था 1 अदद। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच। अब इसमें सूखा धनिया पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ी सी और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच। और बेसन इसमें शामिल करेंगे हम, भुना हुआ बेसन है, हमने 3 खाने का चम्मच लिया था। इसको अच्छे से पहले हमने ड्राई भून लेना है, तवे पे भून लें या सॉस पैन में भून लें, फिर ठंडा करके इसमें डाल देंगे। इससे बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अब इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है हाथों से, ताकि इसमें मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं और बाइंडिंग भी इतनी ज़बरदस्त होगी इनकी। अब हम इनके कबाब बना लेंगे, छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे। बहुत जूसी बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ना ही बिखरेंगे। इसको हमने दबा के बनाना है ताकि ये खुले ना। हल्के हाथों से इसके बॉल्स नहीं हमने बनाने हैं, थोड़ा सा दबा दबा के इनके बॉल्स हमने बनाने हैं। अब घी को हमने कर लेना है गरम और इसमें हम शामिल कर देंगे अपने जो कोफ्ते तैयार किए थे वो। पहले हमने घी को फुल गरम करना है, फिर जब इसमें हम कोफ्ते डाल दें फिर हमने इसको नॉर्मल फ्लेम पे कर देना है, नॉर्मल से भी कम फ्लेम पे, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और बाहर से भी बहुत अच्छे से कलर आ जाए इनका। ये ना हो कि बाहर से ये बिल्कुल अच्छे सा कलर इसका आ जाए, अंदर से कच्चे रह जाए। इसलिए इनको नॉर्मल फ्लेम पे फिर हम फ्राई कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त सा इसका कलर आ जाए। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए बहुत ही स्मूथली ये टर्न हो रहे हैं और बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, ना ही बिखर रहे हैं। अब इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड पे पका लेंगे। हमने ये जो घी है इसको ज़ाया नहीं करना है, हमने इसको छन्नी से छान लेना है। और इसमें हम अब डालेंगे प्याज। 2 दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए थे, स्लाइस में कट कर लिया था। अब इसको अगर तो आप पुलाव का कलर थोड़ा सा डार्क चाहते हैं तो इनको ज़्यादा ब्राउन कर लें। ये देखिए लाइट ब्राउन हुए हैं, तो इसमें हमने दालचीनी डाली है 2 अदद, 10 से 12 अदद काली मिर्च और साथ ही इसमें लौंग डाले हैं 4 से 5 अदद। ये डाल के हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी आना शुरू हो जाए। अगर आप डार्क कलर चाहते हैं चावलों का तो आप इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लें, जैसे कि मैंने किया है। अगर आप लाइट चाहते हैं तो लाइट ब्राउन सा इसको रखें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद थी, हमने इनको इकट्ठा पीस लिया था। अब 2 टमाटर हमने दरमियाने साइज के लिए थे, वो कट करके इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे। इसको हम अब भून लेंगे। टमाटर हमारे अब सॉफ्ट हो रहे हैं, इसको साथ साथ हम थोड़ा सा चम्मच से पीसते जाएंगे। ये देखें मसाले का कितना खूबसूरत सा कलर आया है, वो इसलिए कि मैंने प्याज को थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया था। अब इसमें मैंने चावलों के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच मिर्चों का, आप चाहें तो कम डालिए। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूंगी और इसको अच्छे से भून लूंगी।
ये लाल मिर्च इतनी तीखी नहीं थी, इसका कलर ज़्यादा आता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कीजिए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाले भी ना जलें और अच्छे से ये भुन भी जाएं। अब इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसमें तमाम मसाले होते हैं पिसे हुए, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। अब इमली के चंद पीसीस मैंने डाले हैं, 7 से 8 अदद। इसके टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये देखिए कितना स्मूथ और मज़ेदार सा ये बन चुका है। अब इसमें हमने फ्राई किए हुए डाल दिए हैं कोफ्ते। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे ये, और बहुत अच्छे से ये मिक्स कर रही हूँ मैं। बाइंडिंग इसकी ज़बरदस्त सी हो, इसमें चीज़ें बहुत अच्छी सी डली हों तो बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे, ना ही ये खुलेंगे, ना ही बिखरेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम इसी तरह से भून लेंगे। अब हमने 2 गिलास चावल लिए थे, अब इसमें उतना ही डबल मैं पानी इसमें शामिल कर दूंगी और पानी को मैं पकने के लिए रख दूंगी। जब पानी हमारा पकना स्टार्ट हो जाए तो अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावल मैंने 2 गिलास लिए थे, उसको तकरीबन आधा घंटा मैंने भिगोया था। जब भी आप चावल पकाएं उसको आधा से पौना घंटा लाजमी भिगोएं, इससे चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे। नमक वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो ज़्यादा डाल दें। ये देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको हटा देंगे कवर को। ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा कोफ्ता पुलाव रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।